हेलो दोस्तों, मैं ईश्वर राजदमामी खोज खबर मान्यता प्राप्त चैनल के लिए आज मारवाड़ नरसिंहपुरा चौराहे से साध्वी जी निष्ठा प्रिया जी का तपस्या जो 12वीं सूर्य उपासना का आज अंतिम दिन था, पूरी होने के बावजूद हम यहाँ पहुँचे हैं। उनका कवरेज भी आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से उनके तो ये 21 दिन की तपस्या जो 12वीं तपस्या थी, किस तरीके से वो लीन होकर सूर्य से अपने सनातन धर्म को और गौ माता की सेवा को और उनकी उन्नति के लिए जन जन तक पहुँचाने के लिए किस तरीके से इन्होंने सूर्य उपासना की है। जहाँ पर आज काफ़ी संख्या में भक्त और श्रद्धालु, जिनमें महिलाओं की संख्या बहुत ही ज़्यादा है, हमारे बीच में मौजूद है। और आज शाम को यहीं आप जहाँ पर पंडाल तैयार हो रहा है, वहाँ पर विशाल भजन संध्या का आयोजन होगा, जिस भजन संध्या के अंदर राजस्थान के नामचीन कलाकार यहाँ पर अपनी स्वर लहरी की प्रस्तुतियाँ देंगे और सूर्य भगवान के साथ साथ हमारे सनातन संस्कृति का गुणगान करेंगे। साथ ही हम आपको बता दें कि आज का मंच संचालन पूरे विश्व पटल पर अपनी आवाज़ से जन जन के हृदय सम्राट होने वाले ओम जी आचार्य साहब, जो कि हमारे अनिल जी मारू साहब के गुरु है, वो भी आज मंच संचालन के लिए और अपना आशीर्वाद अपने सेवकों के लिए उपलब्ध करवाने के लिए यहाँ मारवाड़ पहुँच रहे हैं। तो राजदमामी खोज खबर मान्यता प्राप्त चैनल के माध्यम से मैं आपको यही निवेदन करना चाहूँगा कि इस भजन संध्या में आप ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचें और भजन संध्या का लाभ लें। 21 दिन तक कठोर 47 से 50 डिग्री सेल्सियस के बीच में जिन्होंने तपस्या की है, वो निष्ठा प्रिया जी, साध्वी जी, जो हठ योगिनी है, बाल तपस्विनी है और सूर्य उपासिका है, उन्होंने अपने जीवन में ये 12वीं तपस्या पूर्ण की है। तो दोस्तों, हमारे सनातन संस्कृति के अंदर और बहुत सारी ऐसी शक्तियाँ अंदर समाहित हो जाती है, जिनसे जन जन का भला हो सकता है, जीव मात्र का भला हो सकता है। जुड़े रहें राजदमामी खोज खबर मान्यता प्राप्त चैनल के लिए और देखें सत्यनिष्ठ का साथ में निष्ठा प्रिया जी का, साध्वी जी का शानदार कवरेज। रुपेश जी, सिरवी साहब, नमस्कार। पहले तो कि आप आज 21वीं जो तपस्या 12वीं तपस्या जो 21वें दिन समाप्त हुई है, वहाँ पर आप पहुँचे हैं और आप यज्ञ में भी बैठेंगे आप। तो ऐसी सनातन संस्कृति में जब साध्वियाँ जी ऐसे निकलती है सनातन धर्म की पताका लेकर हाथ में, तो कैसा अनुभव करते हैं सर? बहुत अच्छा फील करते हैं अपने सनातन धर्म के लिए और गौ माता की रक्षा के लिए। जो साध्वी जी तपस्या कर रहे हैं, ऐसे होने भी चाहिए अपने हिंदू धर्म के लिए और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए होते हैं। क्या सर ऐसी जो साध्वियाँ जी है हमारे भारत की भूमि को और भी चरम सीमा तक ले जा सकती है, जहाँ पर भारत की यशो गान पूरे विश्व में फैल सके? जरूर लेके जा सकते हैं, क्योंकि ये तपस्या है ना इनकी, बहुत अच्छी लगती है। इतना धूप में बैठना और अपने धर्म के लिए करना, हिंदू धर्म के लिए, उसके लिए बहुत अच्छा करना है। तो आप यहाँ पर आए हुए कितने दिन हो गए सर? मैं अभी आया हूँ, मुंबई से आया हूँ। मुंबई से आए हो? मुंबई से आया हूँ। तो कहीं ना कहीं सनातन की डोर खींच के लेके आई है सर? खींच के लेके आई है और यज्ञ में बैठना है। बाबा जी ने बोला है मुझे हाँ जी कि यहाँ आपको यज्ञ में भी बैठना है। हाँ, बहुत अच्छा लगता है अपने धर्म के लिए करना। होने के बाद में जो 10 कुंडी यज्ञ होगा अभी, हाँ, उसमें आप भी अपने सपरिवार बैठेंगे? सपरिवार के साथ बैठने वाले। बहुत बहुत धन्यवाद।
अब हम निष्ठा प्रिया जी के इस तपोभूमि के अंदर हम बात करेंगे गोपुत्र, जिन्होंने गौ माता की रक्षा के लिए, उनकी सेवा के लिए अपने तन मन धन से अर्पण होकर, समर्पित होकर इन्होंने सेवा की है। एक छोटा सा, जिन्होंने 18 साल की उम्र अभी अभी पार की है, योगेश जी वैष्णव, जो कि अहुआ से बिलोंग करते हैं और आज इस तपोभूमि पे आए हैं। और साध्वी जी ने भी कहीं ना कहीं गौ माता और सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए ये 21 दिवसीय तपस्या की है। तो हम योगेश जी से सुनते हैं और जानकारी लेते हैं इस तपस्या के बारे में। योगेश जी, जय गौ माता। जय गौ माता रिसा। सर, जो ये साध्वी जी ने 21 दिवसीय और 12वीं ये सूर्य उपासना की है जी, गौ माता की उन्नति के लिए और पूरे विश्व के कल्याण के लिए और सनातन संस्कृति का एक बार और पुनः परचम लहरावे पूरे जी। विश्व में, तो क्या गौ माता को सफलता प्राप्त होगी इस हिसाब से? जी जी बिल्कुल साहब, जो साध्वी जी कर रहे हैं तपस्या, उससे जरूर हमको सफलता मिलेगी। और इधर हमारे क्षेत्र में मारवाड़ में गौ माता के प्रति एक बहुत ही अच्छा संदेश जा रहा है कि बाबा जी इतने धूप में कठिन तपस्या कर रहे हैं। इससे जरूर एक युवाओं में एक नया विचार जाएगा और वो भी गौ माता के लिए कहीं न कहीं इससे भी विशेष प्रयास करेंगे और अपनी जगत जननी माँ को बचाने का पूरा प्रयास करेंगे। और सनातन की भूमि ये जो भारत की कहते हैं लोग, क्या सनातन धर्म आज भी इन युवाओं की वजह से और ऐसी युवा साध्वियों की वजह से कहीं ना कहीं वापस जीवित हो रहा है? जी जी बिल्कुल। देखो, आज हम देखते हैं कलयुग का दौर चल रहा है, कई लोग विध्वंस के जरिए मर रहे हैं, महामारी बीमारी आ रही है। तो ऐसे जो संत महात्मा है, ऐसे जो साध्वी जी है, इन्हीं के ऊपर ये धरती का भार टिका हुआ है। इस कलयुग में सतयुग जैसी जो भक्ति है, जो संत हमारे साध्वी जी कर रहे हैं, तो इन्हीं की बदौलत हमारा जो ये जीवन है चल रहा है। और इन्हीं की वजह से ये कलयुग में भी एक सनातन धर्म का एक बहुत ही अच्छा परचम लहरा रहा है। योगेश जी, गौ माता की सेवा के लिए और उनके रक्षार्थ के लिए आपने भी इस छोटी सी उम्र के अंदर भी काफ़ी त्याग किया है। और ऐसा भी सुना है हमने कि आपने चप्पल, इतनी चिलचिलाती धूप के अंदर, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, आपने गौ माता की सेवा के लिए और उनकी प्रण पूरा करने के लिए आपने पाँव में जूते पहनना बंद कर दिए थे। क्या ये सही बात है? जी जी बिल्कुल। ये मेरा प्रण लिया हुआ है कि मैंने एक प्रण लिया था कि हमारे इस मारवाड़ में एक एम्बुलेंस की आवश्यकता है गौ माता के लिए। तो फिर मैंने विचार किया कि अगर हम ऐसे ही प्रण लेंगे तो हम तो भूल जाएंगे, इसीलिए मैंने चप्पल का त्याग किया, ताकि क्या वो बार बार रोज़ रिपीट होता रहे और हम याद रहता रहे कि हमको गाड़ी लानी है और गाड़ी लाने के बाद ही हम चप्पल पहनेंगे। तो ये गौ माता की कृपा से हो रहा है, भगवान के आशीर्वाद से हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। और आपके सहयोग करने के लिए बिल्कुल हमारे सहयोग के विशेष तो सीरी समाज से जुड़े हुए लोग हैं और विशेष तौर पर हमारे बाता से रुपेश जी सीरी साहब जुड़े हुए हैं, जिनका बहुत ही अच्छा सहयोग मिल रहा है। रुपेश जी सीरवी साहब तो बॉम्बे से आज यहाँ पर जी जी यहाँ पर पधारे है अपने साध्वी जी के यहाँ पर कार्यक्रम विशेष। अभी 2-3 दिन पहले गए और वापस बाबा जी के लिए यहाँ पर आज ही आए हैं। योगेश जी, युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे कि धर्म की ध्वजा के लिए? बिल्कुल, हम युवाओं को यही कहना चाहेंगे कि जिस प्रकार हमारे इस सनातन धर्म में जितने भी वीरमान योद्धा हुए, लोक देवता हुए, जिन्होंने गायों के लिए बहुत ही अच्छा एक उदाहरण दिया है, बिना शेष के लड़े हैं, तो मैं सभी युवाओं को यही कहना चाहता हूँ कि आप भी गौ माता के लिए, धरती माता के लिए, भारत माता के लिए खूब प्रयास करें और इस जगत जननी माँ गौ माता को बचाने का भी खूब प्रयास करें, क्योंकि ये सनातन धर्म की जो मूल नींव है वो गौ माता ही है। बहुत बहुत धन्यवाद योगेश जी, आपसे मिलकर हमें बहुत ही बढ़िया लगा। जय गौ माता।